फिर से आप लोगों का स्वागत है पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लास में। इत्तेफाक की बात यह है कि बड़े दिनों बाद फिर से आज जो है कि आप लोगों के बीच वीडियो अपलोड करने का मौका मिल रहा है। कुछ दिनों से अच्छे काम धाम में व्यस्त थे, तो पॉलिनोमियल पार्ट 2 और पॉलिनोमियल खत्म होने के बाद अब आप लोगों के बीच हम नए वीडियो लेकर के आए हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो ऐसा लगता है जैसे क्वाड्रेटिक या द्विघात सुना सुना सा नाम लग रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये नाम कहां सुने हैं तो आप लोग तुरंत जाइए और पॉलिनोमियल वाले वीडियो को देखिए। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद पढ़ाया गया है और यहाँ पे द्विघात समीकरण की चर्चा हो रहा है। द्विघात बहुपद ऐसा पढ़ाया गया था ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ऐसे बहुपद जिस पर कि दो पावर थे, जिसके डिग्री 2 थे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, और जिस पर दो पावर थे वही द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण जो है, इसमें द्विघात समीकरण के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। द्विघात समीकरण क्या है? तो जब हम लोग पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगाते हैं, जैसे ही हम लोग पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगा देते हैं तो हमारे पास ये बदल जाता है द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण ये द्विघात बहुपद से ही है, और जिस पर ये द्विघात ये पावर 2 नहीं आएंगे, ये क्वाड्रेटिक पावर नहीं आएंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हम लोग जीरो अगर नहीं लेंगे तो ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये द्विघात समीकरण के बारे में फिर हम लोग इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इससे है क्या ना कि आपका जो पहले एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के 4.1 एक्सरसाइज जो है, आपके एक्सरसाइज 4.1 इसी से रिलेटेड है। और केवल अगर इसको समझ जाते हैं आप तो आपके जो पहले एक्सरसाइज है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आनी चाहिए, जिसमें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसके बाद आप लोगों को a माइनस बी का होल क्यूब आनी चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए, और जैसे ये आएगा आपका क्या होगा, ये चैप्टर ये एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को समाप्त करने के लिए इसमें क्या है कि आपको ये सारे फॉर्मूला लगेंगे, उसके बाद जो कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे उसको सॉल्व करके आपको बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक के पहले नंबर के क्वेश्चन है, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो गौर करने वाली बात ये है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, आपको देखना है ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस फॉर्म को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं, आप इसके पहले पढ़े थे कौन सा फॉर्मूला था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूला में क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपका जो फॉर्मूला आया था वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बस यही करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा समझिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को इंटू कर दिया, 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 जा 6, हमारे पास हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हो गए क्या 2x माइनस 6। अब इसी चीज को जब हम लोग तोड़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखिए, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 1 के होल स्क्वायर 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2 ही होना। फिर इधर वाले जो टर्म है हमारे एलएचएस राइट हैंड साइड के जो है आरएचएस वाले टर्म को हम क्या किए, इक्वल के इस पार लाए हैं। थोड़ा सा समझिएगा, ये जो माइनस प्लस वाले टर्म थे इधर आकर के वो माइनस हो गए, और माइनस वाले जो टर्म थे इधर आके क्या हो गए, प्लस हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास है प्लस 2x और हमारे पास है माइनस 2x, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 6, हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। बस यही चीज हमको लाना है। क्या यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे 2 के घात में एक वेरिएबल टर्म है और प्लस कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लाया है। और इससे साबित हो जाता है, इससे हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं हम लिख दिए हैं ऐसा, इट इज ऑफ द फॉर्म
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से हमारे पास जब x स्क्वायर प्लस 7 है और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x वाले टर्म नहीं है, तो यहाँ पे x वाले टर्म के पास यहाँ पे हमारे वेरिएबल टर्म 0 हो गए थे, जिससे ये x हट गया। अब ये ऐसा टर्म में आ गया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो दिया गया इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, वो द्विघात समीकरण है और इस फॉर्म पे इसके आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो ढेर सारे आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इसके आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है और कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिखे हैं लास्ट टाइम जब ये द्विघात समीकरण हो गया तो यहाँ पे हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दिया गया जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद जो हमारे पास लैंग्वेज प्रॉब्लम आते हैं, उस लैंग्वेज प्रॉब्लम में केवल यही दिखाना है हम लोगों को केवल समीकरण बनाना है। अब मित्रों ध्यान देंगे कि इसके बाद जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसके जितने सारे क्वेश्चन है विदाउट लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेना है। आशा और उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग विदाउट लैंग्वेज प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसके बाद फिर हम लोग एक लैंग्वेज प्रॉब्लम लिखते हैं और उसको बनाते हैं द्विघात समीकरण। स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम 4.1 में। इसमें करना क्या है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं, हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का कारण क्या है, इस चैप्टर के बाद में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या सीखना है मुझे, यहाँ पे सीखना है हमको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एरिया दिया हुआ है कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर और बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, बोला है क्या कि 1 more than twice its breadth, we need to find length and breadth of the plot। हम लोगों को एक प्लॉट दिया गया है और वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट के जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया है हमारे पास 5 to 8 मीटर स्क्वायर और इसके जो लेंथ है वो एक अधिक है 1 more than twice its breadth, इसके ब्रीथ के 2 गुने से एक अधिक है इसके कौन लेंथ। तो हम लोगों को तो लेंथ नहीं पता, हम लोगों को लेंथ तो पता है कि इसके ब्रीथ से 2 गुने से एक अधिक है, लेकिन हम लोगों को ब्रीथ नहीं पता। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को ब्रीथ मान लेना है और यहाँ पे केवल एक वेरिएबल टर्म लेंगे, क्योंकि लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल x मान, 1 वेरिएबल टर्म। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास ये x होंगे इसके ब्रीथ, तो लेंथ क्या हो जाएंगे, लेंथ के लिए मुझे 2 को x से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बोला क्या है ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ट्वाइस मोर देन 1 और ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अब यहाँ पे इसके 2 गुने से एक अधिक लेना पड़ेगा मुझे लेंथ, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लेंथ भी ले लिया ना। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। हमारे पास लेंथ क्या है, हमारे पास लेंथ क्या है 2x + 1 और ब्रीथ क्या है x, हो गया ना। ये किसके इक्वल है, तो ये एरिया के इक्वल है और एरिया हमारे पास कितने 5 to 8 मीटर स्क्वायर। या तो आप इधर लिख दीजिए या फिर आपने इसको क्या करना है इस तरफ लिखना है, जिधर आपको इच्छा हो। जैसे मान के चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हमने यहाँ पे लिख देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का जगह 5 to 8। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 to 8 मीटर स्क्वायर है और हमारे पास क्या है 2 into यहाँ पे 2x + 1, ये हमारे पास लेंथ है और हमारे पास मल्टीप्लाई में है क्या ब्रीथ। अब हमारे पास ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 to 8 और यहाँ पे हो जाएंगे 2x² + 1। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएंगे 2x²। यहाँ पे हमारे पास x छूट गया था, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे x और हमने यहाँ पे लिख देना है 2x² और यहाँ पे x। इधर वाले जो 5 to 8 है इसको हमने क्या करना है इक्वल के उधर लेके जाना है, तो इक्वल के जैसे ही बदलेंगे तो ये जो प्लस वाले चिन्ह है यहाँ पे हो जाएंगे 5 to 8 मीटर, 5 to 8 हो जाएंगे और यही हमारे पास आ जाएंगे इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है
4.1 चैप्टर में। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका टॉपिक जो होगा फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।